ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಂಬೈ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಡೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. जबकि पूरे डिसीजन तो हम ही लेते हैं, बट पैसों की अगर बात आती है तो हम किसी और को बोलते हैं. तो आइए आज के बाद हम शुरू करते हैं कि हम खुद भी पैसे बनाएं. अगर पैसे नहीं बना सकते हैं तो पैसे को मैनेज करें और उनको बढ़ाएं. तो अब पैसे कैसे बनाएं? ठीक है, पैसे दो तरीके से बनते हैं. एक तो हमारी खुद की इनकम होती है जिसके लिए हम काम करते हैं, या 10 से 8 का जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. दूसरी कमाई वो होती है जो दूसरे तरीके से होती है, जो हमारी साइड कमाई होती है. पहली कमाई से हमारा कुछ नहीं होता. आपके हस्बैंड अगर कमा रहे हैं तो वो कमाई से तो आपका घर का खर्चा ही खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है पैसा. लेकिन अगर हमारे कुछ सपने हैं कि बड़ा घर चाहिए या मोबाइल अच्छा होना चाहिए हमारे पास, हम किराए के घर में रहते हैं तो खुद का घर होना चाहिए, या फिर हमारे पास भी कार होनी चाहिए, हम भी महाबलेश्वर घूम कर आए, या हमारे घर में भी एक फंक्शन होना चाहिए, राइट. तो वो सारे सपने कैसे पूरे होते हैं? जब हमारे पास एक दूसरी कमाई का तरीका भी हो. ठीक है, तो पहली चैप्टर मैंने खत्म किया. आइए आज के बाद शुरू करते हैं कि हमारे खुद के पास एक पहली कमाई तो है ही, बट उस कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर अगर हम बचाएं और उन पैसों को बढ़ाएं धीरे धीरे कहीं पर भी लगाकर, एफडी है, आरडी है, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या गोल्ड है, सिल्वर है, इक्विटी मार्केट है, या म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप धीरे धीरे उन पैसों को बढ़ाएंगे. जहाँ से थोड़ा पैसा और आना चालू हो जाएगा तो वो पैसा आपके सपनों को पूरा करेगा. क्लियर? तो हम ये चीज़ समझ गए कि एक ही कमाई से कुछ नहीं होने वाला है. हम शुरू करेंगे हमारा एक दूसरी कमाई भी. वो कमाई अगर हमारे पास होगी तो हम महंगाई से लड़ पाएंगे. अदरवाइज कोई भी इमरजेंसी आएगी तो हमें किसी से उधार मांगना पड़ेगा. अचानक से चलता हुआ जॉब खत्म हो गया, नौकरी हाथ से चली गई, तो क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि मैडम हम तो कमाते ही नहीं है. तो चलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटी बताती हूँ कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमा सकते हैं. मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, 2 ही घंटे आप फ्री हो. ठीक है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे के स्कूल जाने और आने का टाइम, बस इतना ही आप फ्री हो. मान लीजिए, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 या 4 घंटे हैं फ्री में? पूरा दिन तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये तो मैं भी समझती हूँ. पूरा दिन तो हम कुछ नहीं करते हैं. 4 घंटे हैं, नींद का टाइम निकाल दो उसमें से. ठीक है, तो ओके, 3 या 4 घंटे में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन से रिलेटेड. ठीक है, आप अपना घर में छोटे मोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं. नर्सरी से लेकर प्राइमरी टीचिंग कर सकते हैं. ट्यूशन ज़रूरी नहीं कि किसी बच्चे को घर पे ही बुलाकर किया जाए, आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो. ऑनलाइन बहुत सारे जैसे कि करियर पॉइंट्स है, एजुकेशन प्लस है, ट्यूशन्स प्लस है, ट्यूशन ऑनलाइन है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप खुद को एनरोल कर दीजिए, वो आपको हायर कर लेंगे एज ए ट्यूटर. बच्चा आजकल हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाए, वो घर की मम्मी से पढ़ता ही नहीं है घर पे. तो हम भले मैं खुद ट्यूशन लेती होंगी, फिर भी मेरे बच्चों को मैं किसी और जगह ही भेजती हूँ. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाएंगे. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको तो इंग्लिश ही नहीं आती है. इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है. 1 या 2 घंटे का आप घर पर बैठ के ही ऑनलाइन ट्यूशन्स का जॉब कर सकते हो. तो ये हुआ एजुकेशन से रिलेटेड. इसके अलावा दूसरा आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपको लिखने का बहुत शौक है, तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो. सिर्फ लिखना, आपकी लिखी हुई चीज़ों को लोग पढ़ेंगे और आपको व्यूज़ मिलेंगे. इंस्टाग्राम पर आपका व्यूज़ फेमस हो जाओगे, आप फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आएगी, लोग आपकी रील्स को देखेंगे और आपको ऐड ऑफर्स आएंगे, प्रमोशन ऑफर्स आएंगे, और अपने आप आपकी साइट की इनकम रेडी हो जाएगी. ठीक है, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो. सिर्फ आपको पता होगा कि आजकल सिर्फ आपकी पूरी डेली रूटीन को शेयर करके भी लोग अपने बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ाते हैं. तो आप ये भी कर सकते हो. आप छोटी मोटी चीज, आपको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है
तो सिर्फ छोटी छोटी कुकिंग स्टाइल्स को शेयर करके भी आप अपने बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो ज़माना इतना बदल गया है कि वो पहले वाला ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा कि भाई हमको एक ही जगह पर कमाने की एक ही अपॉर्चुनिटी थी, वो भी चली गई। आजकल हज़ारों बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक चीज़ खत्म हुई एजुकेशन से रिलेटेड कि आप एजुकेशन के मामले में किसी को कोई भी स्किल दे सकते हो। तमिल है, उर्दू है, मराठी है, वो बोलना सिखा सकते हो। इवन बहुत सारे फॉरेनर्स को हिंदी सीखना होता है ऑनलाइन, तो आप उनको हिंदी सिखा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरा, आजकल एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है क्लाउड किचन। आपने नाम सुना है क्लाउड किचन? क्या होता है? जिनको घर का खाना खाना होता है, वो बार बार नहीं चाहते कि मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाऊं, तो उन लोगों के लिए हम क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड किचन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आपका जो भी है FSSI वो क्लियर होना चाहिए। आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपका थोड़ा सा अगर बढ़ा तो आपको जोमेटो और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। तो आजकल लोग डाइट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कोई डायबिटीज़ है जिसको, तो जिनको जवार की रोटी खानी है, बाजरा की, या जो भी मिलेट्स फूड जिनको ज़्यादा पसंद होता है, तो उसमें भी आप अपना पूरा स्पेशलाइजेशन करके खुद आप क्रिएट कर सकते हो। सैलेड्स वगैरह बनाना, स्प्राउट्स वगैरह बनाना, साउथ इंडियन, जिसमें भी आप मास्टर है उस स्किल को आप ये मत सोचो कि काम कोई भी छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप में अगर होशियारी है, आप में समझदारी है, तो आप किसी भी काम को बहुत हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो। मान लीजिए आपको साउथ इंडियन है, या फिर आप रोटी में एक बिरयानी में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो हर चीज़ में आप अपना स्पेशलाइजेशन करके आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ खत्म हुई जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तीसरा, आजकल एक और चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि आपकी स्किल को आप लोगों को बता सकते हो। मान लीजिए आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स आपने करके रखा है, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स आप दे सकते हो। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर की क्लासेस ले सकते हो, और आप खुद का अपना घर पे सेटअप कर सकते हो। तो वैसे भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस तरह से आप ब्यूटी में है, या फिर ऑनलाइन अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है और पहनाना पसंद है, तो आपने डॉली जैन का नाम सुना होगा, ठीक है। डॉली जैन सिर्फ साड़ी पहनना सिखाती है, सिर्फ साड़ी पहनाती है। साड़ी पहनाने के वो 2-2 लाख रुपए लेती है, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए सिर्फ साड़ी पहनाने के लेती है। तो आप ऑनलाइन साड़ी रैपिंग का आप पूरा कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे किस तरह से करते हैं, तो आप किसी और को भी सिखा सकते हो। या फिर आप खुद भी कहीं पर भी आप ड्रेसिंग में आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, जो सिर्फ यही काम करता है, सिर्फ साड़ी पहनाने का, ठीक है। तो कोई भी स्किल को ऐसा नहीं है कि बचपन से आपको नहीं आता है तो नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कोई भी स्किल को सीख सकते हैं। सिखाने के बाद में आप उस चीज़ को कोर्स कर लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में कोर्सेज चलते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, तो इस तरह से आप अपनी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सॉरी, गला थोड़ा खराब है। ओके, अब हम लास्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में शॉपिंग करना तो सबको पसंद होता है, राइट। बहुत बार हम स्क्रॉल करते करते अननेसेसरी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। तो ट्राई करेंगे आज के बाद कि हम कैसे पैसा बचाएं। मान लीजिए जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो ही हम खरीदें, और जो ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है उसको हम थोड़ा सा साइड में रख दें, तो वहाँ से थोड़ा सा पैसा हम बचा सकते हैं। तो एक महिला अपना घर चलाकर भी कुछ पैसा अगर बचाकर साइड में रखकर उन पैसों की FD करवा दे, RD करवा दे, या म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा डाल दे, शेयर मार्केट में थोड़ा सा समझ के डाले, तो उन पैसों से वो बहुत कुछ पैसे बढ़ सकते हैं और साइड की एक इनकम रेडी हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आई होप, एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन है वो चल नहीं पाया। मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आई थी कि आप कैसे उद्यमी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है जहाँ पर आप लोन भी ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि अपना बिजनेस चालू करने के लिए अगरबत्ती है या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, साबुन बनाना है या फिर परफ्यूम बनाना है, हेयर ऑयल बनाना है, या कुछ भी आपको बनाना है खुद घर पे, और उसके लिए आपको लोन लेना है,
तो 3 वेबसाइट हैं, वहाँ पर जाकर आप लोन भी ले सकते हो, जिसमें उद्यमी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वहाँ पर भी आपको लोन मिल सकता है। 1 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहीं पर बैठी हूँ, मैं ऑनलाइन पूरा विजिट करके आपको मैं बता दूंगी। अभी जो पीपीटी नहीं चल रहा है, मैं ट्राई करती हूँ, अगर पीपीटी चल गया तो वो 3 योजनाओं के बारे में मैं आपको बता दूंगी, जहाँ से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।